काव्या ने अपने आप को संभाल कर जो जवाब दिया, आपके जाने के बाद मुझे बस आपकी सही सलामती की फिक्र लगी रही। यही सोचती थी कि आपकी ड्यूटी बहुत खतरनाक है। काव्या, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सपने क्या थे? मेजर अर्जुन राठौड़ ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमा दीं। इस शादी से पहले क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनना चाहती थी? मेरे सपने बहुत साधारण हैं, काव्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था, जो पहली बार उनके सामने अपनी दिल की बातें बता रही थी। मुझे किचन का काम बहुत पसंद है और गार्डनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वीर जवानों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा सपना था कि मेरे घर में सुकून रहे और मेरे लोग खुश रहें। बस यही था सपना। मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। मेजर अर्जुन देर तक काव्या के बिल्कुल सिंपल जवाब को सुनते रहे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। फौजी की सख्त जिंदगी के बाद काव्या की दुनिया बिल्कुल सुकून और मासूमियत से भरी थी। वे अपनी जिंदगी की खतरनाक जिम्मेदारियों के बोझ को काव्या की उस सादगी के साथ जोड़ गुना कर रहे थे। उनका जख्म जो अब उनके जिस्म पर था, अब एक जज्बाती पुल बन चुका था। बातचीत के कुछ पलों में उनका रिश्ता ड्यूटी और उसके बोझ से निकलकर हमदर्दी और विश्वास की नई सतह पर आ गया था। मेजर अर्जुन अब काव्या को सिर्फ अपने जिस्म की देखभाल करने वाली नहीं, अपने जख्म और जज्बात को सुकून देने वाली साथी के तौर पर देखने लगे थे। काव्या अब फौजी अर्जुन के रौब से नहीं डरती थी, बल्कि उनकी बेबसी, उनकी कहानी में मोहब्बत महसूस कर रही थी। उनके जख्म अब धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत ने उनके बीच जज्बातों और दूरियों को कम कर दिया था, जो उनकी बेनाम शादी के बंधन को ख़त्म नहीं कर सकता था। वे दोनों अब अजनबी नहीं रह गए थे। वे एक दूसरे के जख्मों और सपनों के साथी बन चुके थे। मेजर अर्जुन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। उनके जिस्म पर जो गहरा घाव था, अब वह भरने लगा था और उनकी सेहत अब अच्छी होने लगी थी। उनके जज्बात और व्यवहार तेज़ी से बदल रहा था। वह अब उस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करते जब काव्या कमरे में दाखिल होती थी, न सिर्फ दवाई और सूप के लिए, बल्कि सिर्फ उसकी मौजूदगी के लिए। फौजी का रोबदार उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेने जैसा दिमाग रखते थे। अब अपनी अंदरूनी मोहब्बत के बदलते एहसास की नई इमारत तैयार कर रहे थे। वह पहले की तरह अब अकेले और तकलीफ़ में नहीं रहते थे। अब वह सुबह उठकर अपना जिस्म हिलाने की कोशिश करते और अपने बाल तरीके से कंघी करवाते, जबकि वह जानते थे कि ज़्यादातर टाइम उन्हें बिस्तर पर ही बिताना है। यह बदलाव सिर्फ एक अजीब एहसास के लिए था। मेजर अर्जुन अब एक मरीज़ नहीं रह गए थे। वह एक ऐसे पति बन रहे थे जो अपनी पत्नी पर अब प्यार का असर दिखाना चाहते थे। एक दिन काव्या उनके साथ मिलकर उनको करवट दिला रही थी। उसका सारा ध्यान जख्म पर था। वह एक एक सेकंड कांप रही थी ताकि जल्दी से जल्द यह काम खत्म हो। अचानक पट्टी बदलने के बाद मेजर अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को छूने की कोशिश की। वह झुके और कहने लगे, काव्या, परेशान हो गई क्या? नहीं नहीं, आपको दर्द हो रहा है? हाँ, शायद ज़्यादा ज़ोर से मैंने पट्टी खींच दी थी, मेजर अर्जुन ने धीरे से कहा, मगर उनके होठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट थी जिसे काव्या जल्दी पकड़ न सकी। ज़रा पानी पिला दो। काव्या ने जल्दी से गिलास उठाया और उनके होठों से लगा दिया। जब पानी पीने के बाद काव्या गिलास वापस रखने लगी तो मेजर अर्जुन ने हल्की सी गिलास थामे काव्या के हाथ को छुआ था। यह छूना कोई हादसा नहीं था। यह एक इरादे के तौर पर किया गया था, जो कुछ पलों के लिए यूं ही चलता रहा। काव्या का सारा खून उसके चेहरे की तरफ दौड़ गया था और उसका हाथ कांपने लगा था। धन्यवाद, मेजर अर्जुन ने कहा और फिर मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। तुम्हारी मरहम पट्टी में वह जादू है, तुम्हारे पानी में भी वह बात है। पहली बार किसी फौजी ने अपने रोबदार अंदाज से हटकर एक तारीफ की थी। काव्या के दिल की धड़कन बेकाबू ही चलने लगी थी। वह चुप से गिलास को दूर रखकर मुड़ने लगी। रुक जाओ काव्या, मेजर अर्जुन ने नरम मगर हुक्म देने वाले शब्दों में कहा। काव्या पलटकर आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी थी। काव्या, मेरी बात सुनो। तुम हमेशा ज़मीन को ही क्यों घूरती रहती हो? मुझे देखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। उनके शब्दों में एक हल्की सी शिकायत छलकी थी और अधिकार का इजहार दिखाई दिया था। काव्या का दिल तेज़ी से धड़का। काव्या, एक और बात कहूँ, तुमसे अब कुछ भी छुपा नहीं है। तुमने मेरे पूरे शरीर को देख लिया है, बल्कि रोज़ उसे साफ करती हो, मरहम पट्टी करती हो
और जब ऐसा करती हो तो मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। उसने धीरे से नज़रें उठाईं। पहली बार अपने पति उस फौजी मेजर अर्जुन राठौड़ की आंखों में देखा था। यह आंखें अब न तो बेबसी के दर्द में डूबी हुई थीं, न रोब में कठोर दिखाई दे रही थीं। उसमें एक गहरी सुकून वाली चमक दिखाई दे रही थी। उसमें नरमी थी, एक ऐसी नरमी जो सिर्फ एक चाहने वाला ही महसूस कर सकता है। काव्या को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में एक अनोखा सा हलचल पैदा हो गया हो। अब वह अपनी शादी के हर वचन, हर वादे को ध्यान में रख रही थी और चुप उसकी सेवा करते जा रही थी जो इतने दिनों से करती आ रही थी। काव्या को एक पल के लिए भी उस पर शक नहीं हुआ कि वह आदमी अब प्यार करने लगा है। एक ऐसा आस था जो उसने हमेशा अपने सपनों में महसूस किया था। उसी दिन सावित्री देवी, जो काव्या को किचन में देख रही थीं, उन्होंने काव्या के बाद जब मेजर अर्जुन के कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि मेजर अर्जुन बेड पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में वह किताब थी जो काव्या ने सुबह लाकर साइड टेबल पर रखी थी। मेजर अर्जुन का खिलापन, यह आसानी उनकी बीमारी से पहले के सख्त चिड़चिड़ापन से अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। सावित्री देवी को विश्वास था कि भगवान और कुलदेवी के आशीर्वाद ने उनके बेटे के जख्म के जरिए उनके घर में एक नई रोशनी भेजी है। मेजर अर्जुन के कमरे में दाखिल हुए बिना ही वहीं दरवाजे पर खड़े होकर यह शब्द कहे, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी थीं। काव्या की हया और सेवा ने अर्जुन के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था। काव्या भी उस एहसास के तले दबती जा रही थी। कमरे से निकलकर जब रसोई में गई, उसने लापरवाही से आईने में अपना पूरा चेहरा देखा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को तरीके से ओढ़ा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो पहली बार किसी सेवा या किसी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि खुशी और नए जज्बे की तरफ झुक रही थी। वह अब मेजर अर्जुन के लिए तैयार होती थी। उसके चेहरे की हर लकीर बता रही थी। उसके बालों की सादगी, उसके कपड़ों की बनावट में अब सिर्फ अपनी हया के लिए पर्दा नहीं कर रही थी, बल्कि अपने पति की मोहब्बत भरी निगाहों को मद्देनजर रखकर खुद को सजा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि जख्म भर रहा है, मगर काव्या और अर्जुन दोनों जानते थे यह जख्म तो एक बहाना था। असल में उनका रिश्ता और दिलों की दूरियां भर रही थीं। काव्या का मुंह अब शर्म और जिम्मेदारी से हटकर उस मोहब्बत की तरफ जुड़ रहा था जो उस फौजी के दिल में उसकी बेहद मोहब्बत और सेवा के बदले पैदा हो रही थी। शाम के साए कमरे में गहरे हो चुके थे। यह दिल की घड़ी थी जब चुप्पी और तन्हाई का एहसास बढ़ रहा था। काव्या हमेशा की तरह अर्जुन को रात की दवा देने के लिए कमरे में दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी में एक ख़ास सुकून और अपनापन दिखाई दे रहा था। अब वह जल्दी में नहीं रहती थी। वहाँ कुछ देर ठहर गई थी क्योंकि मेजर अर्जुन अब उससे बातें करते थे और उसके हाथों की नरमी और सुकून को महसूस करते थे। मेजर अर्जुन का मिजाज अब बहुत ही खुश था। दवा और पानी का गिलास काव्या ने अपने हाथों में थामा हुआ था। अर्जुन ने दवा लेने के बाद गिलास वापस करने के बजाय काव्या के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। काव्या का दिल धड़क कर एक पल को चौंक गया। उसकी नज़रें जल्दी गिलास से हटकर ज़मीन पर अटक गईं। काव्या मेजर अर्जुन की आवाज़ में आज वह ध्यान था और गहराई थी जो कमांडो की आवाज़ में नहीं होती, बल्कि एक मर्द के दिल से निकलती है। काव्या का हाथ उनकी कैद में था। उसके हाथ की लकीरें अर्जुन की सख्त हथेलियों के नीचे जैसे पिघलने लगी थीं। वह जानती थी अर्जुन आज कोई मामूली बात नहीं करने वाले। उसका पूरा जिस्म बेचैनी से कांप रहा था। जिस दिन तुम पहली बार इस कमरे में आई थी, उस दिन मुझे लगा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। अर्जुन ने अपनी बात चालू रखी। उनकी आंखें काव्या के झुके हुए चेहरे पर थीं। एक ऐसा पति जो शादी के बाद तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ गया था। तुम्हारे साथ वह दूरी रखी जो एक अजनबी से भी नहीं रखी जाती, और फिर जख्मी होकर तुम पर बोझ बन गया। काव्या ने अपना सर नामे हिलाया। नहीं, आप बोझ नहीं। वह मुश्किल से बस इतना ही कह पाई थी। उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी। सुनो, अर्जुन ने नरमी से उसके हाथ को हिलाया। तुम्हारी सेवा में वह जादू है। काव्या, मैंने तुम्हारी हया को देखा। तुमने अपने कर्तव्य को जिस शराफत से निभाया, उसने मेरे सारे सोच को बदल कर रख दिया है। मैं एक फ़ौजी ज़रूर हूँ, मैं सिर्फ ताकत को पहचानता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नरमी और सादगी में ज़्यादा ताकत होती है। उनकी बातों में एक ऐसा जज्बा था जिसने काव्या के अंदर की सारी दीवारों को गिरा दिया।
काव्या, सच कहूँ मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे किरदार से मोहब्बत करने लगा हूँ। यह तुम स्वीकार करो या न करो। यह शब्द काव्या के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। उसके कानों में गूंजने लगे। उसने बेकाबू होकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अर्जुन की पकड़ मजबूत थी। उसका चेहरा उस वक्त शर्म की लपेट में पहुंच चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे अर्जुन भी इस धड़कन को सुन रहे होंगे। अर्जुन ने उसकी घबराहट को महसूस किया। उन्होंने जल्दी अपनी पकड़ नरम कर दी थी। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं काव्या, तुम्हारी यह शर्म, तुम्हारी यह बेचैनी मेरा जवाब है। उन्होंने अपना दूसरा हाथ काव्या के उस हाथ में थमा दिया था। तुमने सिर्फ मेरा जख्म नहीं साफ किया, बल्कि काव्या, तुमने वह दूरियां भी मिटा दी जो हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत दिनों से थीं। मैंने अपने दिल में तुम्हें अपने लिए चुन लिया है और इस बार कोई मिशन, कोई ड्यूटी हमें अलग नहीं कर सकती। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली जो अब भी झुकी हुई थी। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो हमारा यह रिश्ता सिर्फ कर्तव्य नहीं, हकीकत होगा। मैं अब और ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारी विदाई भी करवा लूँगा जो ड्यूटी की वजह से अधूरी रह गई थी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक फौजी की तरफ से उसकी पत्नी को दिया गया भविष्य का वादा था। एक नया वादा। काव्या की आंखों से धन्यवाद और खुशी के कुछ कतरे तेज़ी से टपके और उसके हाथ पर गिरे। अपना सर ऊपर न उठा सकी, मगर उसके होठों ने बहुत धीमे से एक ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो सिर्फ अर्जुन सुन सकते थे। जी, यह एक शब्द, एक धीमा सा जवाब था। उस बात की मोहर थी कि उनका दिल चोरी हो चुका था। फौजी अर्जुन ने अपना सर धीरे से तकिया पर रख दिया। एक गहरा सुकून का सांस लिया। यह दिल जीतने वाला सुकून था जो उनके चेहरे पर फैल गया। उनका जख्म भर रहा था, लेकिन इस मोहब्बत के हलचल ने उनकी आत्मा को बहुत सुकून दिया था। यह रात उनकी ज़िंदगी में सेवा की रात से निकलकर मोहब्बत की रात में बदल चुकी थी। अब यह दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रह गए, वह एक दूसरे के राजदार और प्यार करने वाले सच्चे प्रेमी बन चुके थे। अगले दिन कमरे की हवाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। वह रस्म के तौर तरीके, अब सब कुछ बदल चुके थे। अब शर्मीली बातें अधिकार भरे शब्द बनकर निकलने लगी थीं। काव्या अब भी दवाई देती थी, उनके जख्म की पट्टियां बदलती थीं, उनके जिस्म को रोज़ निहारती थी, उनको सूप पिलाती थी। लेकिन अब अर्जुन उसे शरारत से देखते थे। काव्या की हया और अर्जुन की ऐसी चाहत के बीच अब एक खूबसूरत नोकझोंक शुरू हो रहा था। एक दोपहर काव्या अर्जुन को उनकी दवाई देकर साइड टेबल पर कुछ साफ कर रही थी। अर्जुन काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे, बिना सहारे के खुद बैठे हुए थे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर बोले, काव्या, क्या तुमने मेरी सारे फौजी कारनामे और बहादुरी सुनी है? क्या तुम अभी भी मुझसे डरती हो? काव्या ने सर झुकाए मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। मैं आपके सारे कारनामे और आपकी दास्तानें सुन चुकी हूँ, और आपकी मरहम पट्टी के दौरान आपकी ताकत और हौसले का भी अंदाज़ा मुझे हो गया है। मैं डरती थी, लेकिन इतना बोलकर भी चुप हो गई। अर्जुन ने कहा, क्या? बोलो, तुम अपने आप को बोलने से क्यों रोक रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। काव्या ने कहा, बस मुझे लगता है कि आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आपको आराम करना चाहिए। ज़्यादा बोलने से अर्जुन ने जल्दी बात काट कर कहा, ज़्यादा बोलने से मेरा दिल खुश होता है, और जब दिल खुश होता है तो जिस्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत दवाई हो काव्या। शर्म से अपना चेहरा छुपाकर वह बोली, आप बस बातें बनाना सीख गए हैं। उसके बगल में बैठ गई थी। अर्जुन ने झट से जवाब में कहा, बातें बनाना नहीं, बातें करना सीख लिया है, और वह भी तुमसे। वरना तो मैं एक खुफिया खामोश कमांडो था। तुम मुझे बताओ, तुम किचन में क्या कर रही थी? अब तुम्हारी सास ने तुम्हें मेरे पास भेजा था? काव्या कहने लगी, मैं सूप बना रही थी, लेकिन जिस दिन पहली बार तुमने सूप का चम्मच मेरे सीने पर गिराया था, अर्जुन, मेरी आदत बन गई है। अर्जुन बोला, वह चम्मच मेरे बाजू पर गिरा था, मुझे याद है, और उसके बाद तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लगा था कि तुम अब भी कमरा छोड़कर भाग जाओगी। मैंने तुम्हें उस दिन जाते हुए देखा था। काव्या, तुम कितनी परेशान थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे लिए कोई इस तरह फिक्र कर रहा है। काव्या हैरानी से देखते हुए बोली, उस दिन आप सच में जाग रहे थे? अर्जुन ने कहा, हाँ, जब तुमने उस गोली के जख्म पर मरहम लगाया था, और वह इतना धीमा, नरम प्यार था कि मैं अपना दर्द भूल गया था।
उस वक्त मैं तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए देख रहा था। मुझे अपना कर्तव्य याद आया, वह कर्तव्य जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं निभाया। काव्या ने अपने शब्दों में एक मजबूती लाते हुए कहा, आपने सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया मेजर साहब। आप मेरे देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। मैं तो बस अपने पति के लिए थी, उसमें क्या शर्म। और अर्जुन ने अपने होठों पर प्यार का शब्द भरते हुए कहा, पति के लिए। हाँ, वही पति जिसे तुमने अपने उस नरम दिल से ठीक कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हें और क्या पसंद है गार्डनिंग के अलावा? काव्या ने बताया, मुझे कहानी पढ़ना पसंद है। धीरे से हंसी दबाकर बातें बोली, रोमांटिक कहानी जिसमें हीरो बहुत अच्छा हो और वफादार हो। अर्जुन हंसकर कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा हीरो रोमांटिक नहीं लगता? मैंने तो रोब के सिवा कुछ दिखाया ही नहीं। काव्या कहने लगी, हीरो हमेशा ताकतवर नहीं होता। एक जिम्मेदार आदमी हमेशा हीरो ही होता है जो बेबसी में भी मजबूत रहे, और यह कमरा आपकी कहानी का सबसे यादगार हिस्सा है। अर्जुन धीरे से बोला, सच में? यह तो मेरी फौजी ट्रेनिंग में नहीं था। मेरी पत्नी जख्मी कमांडो को अपने प्यार से ठीक कर दे। काव्या बोली, आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। अर्जुन जो शरारत में कहने लगा, फिर क्या, तुम मुझे सिखाओगी? वह प्यार जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। काव्या का चेहरा एक बार फिर से शर्म से झुक गया था। वह अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने में बिजी थी। अर्जुन ने मोहब्बत से कहा, काव्या, मेरी बहादुर पत्नी, तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए। तुमने मुझे बहुत करीब से देखा है, मेरे ज़ख्मों को ठीक किया है, मेरे उस जगह को देख लिया है, मेरे उन कमज़ोर पलों को संभाला है। मेरा दिल अब तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ, काव्या ने पहली बार अपने दिल का राज खोलते हुए कहा, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप मेरी शर्म और लाज की बहुत इज्जत करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस बात के साथ इस भाव ने उनके बीच की सारी दूरियां मिटाते चले गए थे। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ मिशन नहीं रह गई थी, बल्कि काव्या और उनके बीच बढ़ते हुए उस पवित्र रिश्ते की पहचान बन चुकी थी, जिसे जिम्मेदारी और इश्क ने मिलकर परवान चढ़ाया था। वह दोनों अब अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, एक ऐसा सपना जहाँ कोई गोली, कोई मिशन उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता था। शाम के बाद कमरे में मौजूद रोशनी उस कमरे की खूबसूरती ही बदल चुकी थी। अब यहाँ प्यार, सेवा, हमदर्दी के साथ साथ एक नया मिठास भरा पल शामिल था। मेजर अर्जुन की सेहत में अब एक चमत्कारिक तौर पर तेज़ी से सुधार आ रहा था। डॉक्टर भी उनके इस सुधरते हुए हालत को देखकर हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि यह सब दवा का नहीं, बल्कि एक मोहब्बत और प्रार्थनाओं का असर था। सावित्री देवी, जो शुरू दिन से अपने बेटे और बहू के बीच की दूरियों को महसूस करती आई थीं, अब काव्या और अर्जुन की आंखों की चुप्पी पड़ रही थी। अर्जुन का वह हंसता हुआ चेहरा, काव्या के चेहरों की लाली और शर्मीली साड़ी पहनने का तरीका, बनने स्वरने का तरीका, सब बदल चुका था। वह जानती थीं कि भगवान ने उनके बेटे को गोली के जख्म के बजाय एक हकीकत, एक खूबसूरत दिलदार साथी के पास कर दिया था। एक शाम जब काव्या अर्जुन को दवा देकर बिस्तर के पास खड़ी थी, तो सावित्री देवी दरवाजे पर आईं, मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुईं। वह चुप से साइड टेबल पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक माँ की मोहब्बत थी और एक प्यार झलक रहा था। अर्जुन बेटा, भगवान सबसे बड़ा है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने नरमी से बात की शुरुआत की। तुमने हमें डरा दिया था, मगर अब तुम पूरा तंदुरुस्त दिख रहे हो। अर्जुन ने मोहब्बत से अपनी माँ की तरफ देखा। आपकी प्रार्थनाएं थीं, कुलदेवी का आशीर्वाद और काव्या की सेवा। मम्मी, उन्होंने काव्या की तरफ देखा, जिनकी नज़रें हमेशा की तरह झुक गई थीं। यह मेरी ज़िंदगी और सेहत दोनों की जिम्मेदार है। शायद आपने मेरे लिए बहुत सही चुनाव किया था। सावित्री देवी ने धीमे से मुस्कुराकर काव्या का हाथ थामा और कहा, मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने इस आइडियल फौजी को रास्ते पर ले आया है और एक मोहब्बत करने वाला इंसान बना दिया है। उनकी आवाज़ में जज्बातों की गहराई थी। एक माँ होने के नाते एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अर्जुन बड़े गंभीर हुए। सावित्री देवी ने काव्या से बात करते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया और मेरा बेटा अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। उस वक्त तुम्हारी शादी मैंने जल्दी जल्दी करवाई थी और हमारे समाज के रस्मों रिवाज ने तुम दोनों को बहुत अलग कर रखा था। तुम्हारी विदाई अभी तक नहीं हुई थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, अब जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो,
तुम्हारी ड्यूटी ने तुम्हें एक सबक सिखाया है, तो क्या तुम दोनों अपने रिश्ते को इसी तरह प्यार से आगे बढ़ाओगे? वह विदाई जो उस मिशन की वजह से टाल दी गई थी। अर्जुन ने अपनी माँ के सवाल का जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। उनकी आवाज़ में पहले की तरह सख्ती नहीं थी, बल्कि एक पति का इरादा शामिल था। मम्मी, मुझे इससे पहले किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। काव्या ने साबित किया कि वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी आत्मा ज़रूर है। उसने मेरा सबसे कमज़ोर पल देखा और उस कमज़ोरी ने मुझे प्यार करना सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मुझे पूरी तरह स्वस्थ साबित कर चुके हैं। मैं अब चलने फिरने के काबिल हूँ। अब हमारी विदाई हो जानी चाहिए और पूरे ही रस्म व रिवाज से होनी चाहिए। मैं और ज़्यादा दिन अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। यह स्वीकार काव्या के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन दिल में सुकून था। सावित्री देवी की तरफ देखकर उसने धीरे से सर हिलाया और उसका खामोशपन ही जवाब काफ़ी था। शाबाश मेरे बच्चे, सावित्री देवी ने खुशी से कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान तुम्हें हमेशा सदा सुहागन रखें। मैं आज से घर में एक छोटी सी रस्म का बंदोबस्त करवाती हूँ, ताकि मेरी बहू पूरी तरह से अब इस घर में अपना हुक्म जमा सके। हमारी बहू हमारे घर में हमेशा के लिए आ जाएगी। सावित्री देवी के जाने के बाद कमरे में सिर्फ एक चुप्पी छा गई, लेकिन यह चुप्पी अब इंतज़ार की मोहताज नहीं थी, बल्कि अब एक खूबसूरत भविष्य के वादे के इंतज़ार में थी। कुछ देर के बाद एक नौकरानी एक खूबसूरत नए कपड़े लेकर आई थी। साड़ी थी, ज्वेलरी थी। यह आपकी सासू माँ ने भेजा है। कहाँ है काव्या बहू, इसे रात को ओढ़े। काव्या ने कांपते हाथों से वह गिफ्ट लिया और वह खूबसूरत सी साड़ी और वह बिछौना जिसे बेड पर बिछाना था। उसने उस साड़ी को पहना और वह खूबसूरत सी सफ़ेद चादर बिस्तर पर बिछा दी। अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने प्यार से कहा, यह सिर्फ साड़ी नहीं काव्या, यह बिस्तर अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, हमारी विदाई का पहला तोहफा है। उन्होंने आगे झुककर धीरे से काव्या का हाथ पकड़ा। मुझे लगता है कि मिशन की ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना मेरा सबसे खूबसूरत मिशन होगा। काव्या ने अपने हाथ की अंगूठी की तरफ देखा, फिर अर्जुन के चेहरे की तरफ। वह जानती थी कि उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी है और अब वक्त आ गया था कि उस मोहब्बत को रस्म के तौर पर अपने दिल में और उस बिस्तर पर मनाया जाए। आखिरकार वह दिन भी तो आ गया था। डॉक्टर ने उस फौजी अर्जुन को पूरी तरह सेहतमंद करार दिया था। उनके जिस्म का जख्म अब भर चुका था। उनका दिल भी, जो मुद्दतों से उस फौजी और अड़ियल इंसान को सख्त बना देता था, काव्या की मोहब्बत से अब वह पिघल कर बिल्कुल मोम हो चुका था। अर्जुन ने सहारे के बिना अपने कमरे के बाहर कदम रखा तो सावित्री देवी ने खुशी से उनकी बलैयाँ ली। अर्जुन ने कमरे से निकलकर पूरे घर और पूरे गार्डन में चलते हुए अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ाया। काव्या ने अपनी झुकी हुई नज़रों के साथ उनके मजबूत हाथ थाम लिए। यह कदम सिर्फ उनके जख्मों का ठीक होना नहीं था, बल्कि यह कदम उनके रिश्तों और वादों की शुरुआत का पहला कदम था। घर में अगले ही हफ्ते हवन करवाया गया था। यह कोई पुराना ड्रामा नहीं था, बल्कि एक नई पहचान और मोहब्बत का जश्न मनाया जा रहा था। आंगन में तुलसी के पास दीप रखे गए, आरती की थाली, रोली चावल का शगुन हुआ। काव्या, जो आज तक अपनी शर्मीली डर से अर्जुन के सामने आई थी, अब एक खूबसूरत तरीके से सजी हुई दुल्हन के रूप में अपने पति के सामने थी। उसकी आंखों में शर्म अभी भी बाकी थी, मगर उस शर्म में एक प्यार का नया सुकून झलक रहा था। अर्जुन की आंखों में वह गर्व और मोहब्बत थी। वह अपनी बहादुर शर्मीली पत्नी को सबके सामने देखकर सिर झुकाकर दिल से एक तरफ भगवान और कुलदेवी का धन्यवाद कर रहे थे। सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो दो अनजान दिलों को आपस में शादी के बंधन में बांध दिया था और उन्हें जल्दी जल्दी शादी के लिए राज़ी किया था, आज वे जख्मों के पुल पर चलकर हकीकत के प्यार की मंजिल तक पहुंच चुके थे। रात जब वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह तैयार थे, तो पूरे कमरे की हवाएं किसी रोमांटिक कहानी से ज़्यादा पवित्र थीं। अर्जुन ने काव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बिस्तर पर धीरे से बिठा दिया। अर्जुन की आवाज़ बहुत प्यार भरी और इज्जत से निकली, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन आज मैं इस बात को खुद स्वीकार करना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत अजीब थी।
मैंने तुम्हें वह टाइम और वह इज्जत नहीं दी जो एक नई दुल्हन को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुमने मेरी बेबसी को मेरी ताकत बना दिया। काव्या ने अपने आंसू पोंछे। अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर अर्जुन को देखा। आपने मुझ पर सबसे बड़ा विश्वास किया था फौजी। आपने मुझे अपनी कमज़ोरी में अपना सहारा बनाया, मेरी शर्मीली निगाहों को मेरा जेवर बनाया। अर्जुन ने मोहब्बत से काव्या के हाथों को चूमा। यही शर्म हया, काव्या मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गई और मैं यह कभी नहीं चाहता कि तुम उसे खो दो। हमारा रिश्ता तो सेवा से शुरू हुआ था और यह सेवा, यह इज्जत हमेशा हमारे बीच रहेगी। हमारी मोहब्बत जल्दबाजी या किसी ज़िद की इच्छा का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन था जिनके बीच पहले एक देश का फ़र्ज़ और फिर एक ज़ख्म का दर्द शामिल था। यह वह सच्ची मोहब्बत थी जो एक दूसरे की आत्मा को पहचानने के बाद परवान चढ़ी थी। अर्जुन ने काव्या की शर्म का पूरा ध्यान रखा। उनकी मोहब्बत का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर आखिरकार पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो काव्या खुद को अर्जुन के बाजुओं में सुरक्षित महसूस कर रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उनकी पूरी जिंदगी में नहीं था। अब उनकी बातों ने खुलकर मोहब्बत का इजहार करना सीख लिया था। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं बेफिक्र होकर जाऊंगा। काव्या ने उनके मजबूत बाजुओं को थामा। मैं जानती हूँ, आपने मुझे घर और परिवार दिया। मैं यहाँ आपके लिए मजबूती से खड़ी रहूँगी। अब सरहद पर सिर्फ एक फौजी नहीं, बल्कि एक पिता जैसा जिम्मेदार बेटा जा रहा है जिसका घर वापस आने का मैं हमेशा रास्ता देखती आई हूँ। जैसे ही रात का टाइम हुआ, फौजी अर्जुन की माँ ने उनके कमरे को गुलाब की पत्तियों से सजा दिया। दूध का एक जग साइड टेबल पर रखवा दिया। सारा कमरा फूलों की महक से खिल उठा था। काव्या दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन ने अपना सर काव्या के हाथों के पास झुका लिया। तुमने मेरे ज़ख्मों को ठीक किया काव्या, और सबसे बड़ा ज़ख्म मेरे दिल पर था। मैंने अपनी फ़ौज की ड्यूटी के रूप में कभी नहीं देखा था कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। तुम्हारी सेवा मेरा पहला सबक था। तुम्हारी मोहब्बत मेरा आखिरी इनाम है। काव्या के हाथों से उसका प्यार उसके शरीर में दौड़ गया, मगर दिल में एक सुकून का फव्वारा छूट पड़ा। ज़ुबान से कुछ न कह सकी, बस उसकी आंखों में वह सारी कहानी झलक रही थी जो वह कई हफ्तों से छुपा रही थी। जब मैं ज़ख्मी था तो मैं जानता था कि तुम सिर्फ ड्यूटी कर रही हो, अर्जुन ने कहा, लेकिन उस ड्यूटी में जो प्यार था, जो पवित्रता थी, उसने मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लिया। तुमने मेरे लिए वह सब किया जो कोई भी मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं कर सकता था। तुमने मेरे जिस्म को भी छुआ, मेरी कमज़ोरी को भी देखा, फिर भी मेरी इज्जत की। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, काव्या के बाजुओं को पकड़ लिया। काव्या की निगाहें तेज़ी से नीचे झुक गईं। अर्जुन ने उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया। अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारी शर्म हया की हमेशा कसम खाता हूँ काव्या, यह मेरी सबसे बड़ी ताकत और इनाम रहेगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। हमारा ये मिलन, ये मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त पूरा होगा जब तुम्हारा दिल पूरी तरह राज़ी होगा। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम एक पति की ताकत और उसकी इज्जत को महसूस करो, न कि किसी जल्दबाजी को। यह शब्द काव्या के लिए किसी गहरी इश्क और इकरार से कम नहीं थे। उसके दिल का सारा डर और सारी हिचकिचाहट एक पल में दूर हो गई। उसने पहली बार अपना सर उठाया और अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनके आंसुओं में मोहब्बत की रोशनी थी। आप मेरे फौजी हैं। काव्या ने पहली बार अपने होंठ खोले। उसकी आवाज़ धीमी थी, और मेरा भरोसा हमेशा आप पर है। काव्या ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और फौजी के दोनों हाथ पकड़ लिए। यह सिर्फ एक पत्नी का जवाब नहीं था, यह उस लड़की का एक राज था जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में अपने पति को ढूंढ लिया था। अर्जुन ने अपनी सारी दुनिया को उस एक प्यार में समेट लिया। उन्होंने धीरे से काव्या के हाथों को चूमा, फिर बहुत नरमी से उसके माथे पर किस किया था। यह किस सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, बल्कि भरोसा और हिफाजत का था। कमरे की मध्यम रोशनी में वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हो चुके थे। उनकी आत्माओं का मिलन था, जिस्मों का मिलन था, और यह बहुत ही कीमती था। वह रात रोमांटिक रात थी, सिर्फ जज्बात का सैलाब नहीं, बल्कि एक ऐसा प्यार का पैगाम था जो सब कुछ खुलेआम शुरू हुआ था।
पहले वे इश्क में नहीं थे, लेकिन अब वे इश्क में नहाए हुए थे। वे खूबसूरती के मोहताज नहीं थे, बल्कि यह सब एक सेवा और इज्जत से पैदा हुआ था। उनके दिलों की गहराई में उनकी मोहब्बत जुड़ गई थी। यही थी एक घायल फौजी और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी अब के इस नए समय में, जब सरहद पर ड्यूटी और घर में आरती की लौ साथ साथ जल रही है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।